तो हेलो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टाइम मैंने उकडीचे मोदक महाराष्ट्र स्पेशल जो रियल मोदक रेसिपी है वो ट्राई करी है। और बहुत लोग बोल रहे थे मोदक रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैंने चॉकलेट मोदक के थोड़े शेयर किए थे, लाइक ओरियो मोदक एंड फिलिंग वाले मोदक, असॉर्टेड मोदक्स मैंने शेयर कर दिए थे। बट रियल जो मोदक है वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए थे और शेयर भी नहीं किए थे, बिकॉज मैं भी अपने घर पे गणपति बप्पा को स्थापित करती हूँ 5 डेज़ के लिए। बट इस साल 2 साल से मैंने किया था, बट इस साल किसी कारण की वजह से फैमिली में कुछ किसी की डेथ हो गई थी, तो हमारे में 1 ईयर तक सेलिब्रेशन नहीं करते हैं कुछ भी न्यू फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स एंड ऑल। तो इसलिए मैंने इस बार हम गणपति बप्पा को अपने घर नहीं ला पाए, तो इसलिए मैं मोदक के रेसिपीज़ भी आपसे शेयर नहीं करी थी, बिकॉज़ मैं मोदक बना ही नहीं रही थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मोदक्स मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोग से। पर नेक्स्ट ईयर मैं बहुत सारी मोदक की रेसिपीज़ आपको शेयर करूँगी, बिकॉज़ जब मेरे घर पे पप्पा आते हैं तो मैं उनको वेराइटीज़ ऑफ मोदक, जितने भी दिन के लिए रहते हैं वो, लाइक 10 या 11 डेज़ के लिए गणपति बप्पा को रखा जाता है, तो उतनी सारी वेराइटीज़ ऑफ मोदक मैं आपसे शेयर करूँगी। तो उकडीचे मोदक बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन ले लिया है हमने, उसमें 1 1.5 चम्मच आपको घी डालना है, फिर गुड़ डालना है, गुड़ को छोटे छोटे चॉप करके डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप गुड़ डाला था। जितना आपको नारियल लेना है तो ग्रेटेड यहाँ पे कोकोनट ले लेना है, तो कोकोनट पाउडर भी आप ले सकते हो या फिर ताज़ा फ्रेश कोकोनट को आप ग्रेट करके ले सकते हो, या फिर ड्राई कोकोनट को भी आप ग्रेट करके ले सकते हो, तो दोनों भी इसमें चल जाते हैं। तो जितना आपको गुड़ लेना है उतना ही आपको कोकोनट भी लेना है, तो गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। उसके बाद इसमें कोकोनट पाउडर डाल देंगे और अच्छे से हम लोग कंबाइन कर लेंगे, दोनों को कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे 2-3 मिनट्स के लिए। बट आपको इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है, नीचे से हमारा गुड़ जलना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और हमारा गुड़ भी थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इन केस अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है ये, बिकॉज़ कोकोनट डालने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको, बस हाफ़ स्पून या 1 स्पून डालना है। पहले आपको देखना है थोड़ा सा हमारा जो मिक्सचर रेडी होगा वो थोड़ा सा गीला होना चाहिए, थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा फिलिंग के लिए वो जितना हल्का सा गीला होगा तो टेस्ट में अच्छा लगेगा। तो हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है। बाद में मैंने उसमें इलायची पाउडर डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून, और अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर उसको हल्का सा ठंडा होने देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1.5 कप पानी लिया है। तो जितना आपको आटा लेना है उतना ही आपको पानी भी लेना है। हम जितना हमने स्टफिंग बनाया है उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम उतना ही आटा भी लेंगे, तो ऑलमोस्ट बराबर बनते हैं उतने मोदक की स्टफिंग आपकी बचेगी नहीं, ऑलमोस्ट थोड़ी सी ही बचेगी अगर बची भी तो, या फिर आप ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो आपके मोदक स्टफिंग जो हो गए हैं वो बचेगी नहीं, तो आपके एकदम बराबर बनेंगे। तो यहाँ पे पैन में पानी डाल दिया है, तो जितना आपको आटा लेना है उतना ही पानी भी लेना है। तो 1.5 कप मैंने पानी लिया था, बिकॉज़ मैंने सारे 1.5 कप मेजरमेंट से ही लिए हैं, तो मैंने 1.5 कप लिया था, 1 कप और आधा कप। फिर पानी आपको गर्म होने देना है, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा आटे में फ्लेवर आना चाहिए नमक का, तो थोड़ा सा सॉल्ट डालना है इसमें। और जब सॉल्ट डालेंगे तभी आपको 1-1.5 चम्मच घी भी डाल देना है। तो घी मैं भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड किया है, तो आप उसी टाइम आपको घी भी डाल देना है। फिर पानी में बॉयल आना स्टार्ट होने लगे तो आपको बंद कर देना है पानी को, और उसमें 1.5 कप चावल का आटा डालना है। तो यहाँ पे हम लोग चावल का आटा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे घी मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, तो आप पहले ही डाल देना। जब पानी में नमक आप डाल रहे हो तभी आपको घी भी डाल देना है। तो पानी हल्का ज़्यादा गर्म हो जाए, बस बॉइलिंग स्टेज पे नहीं लाना है आपको, बस पानी हल्का गर्म हो जाए तभी उसमें आपको चावल का आटा डाल देना है। तो जितना पानी लेंगे आप उतना ही चावल का आटा भी लेना है, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है बस, और ढक देना है 5 मिनट्स के लिए। तो ये जो गर्म पानी हमने यूज़ किया था, अगर आप अभी कंबाइन कर पा रहे हो, इसको टच कर पा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कंबाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको अगर गर्म में आप नहीं टच कर पा रहे हो, तो अभी ये थोड़ा गर्म है, मैं इसको अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसको ढक दूँगी 2 से 4 मिनट के लिए। तो पानी की हीट से और ये जो गर्म हुआ है, पानी गर्म था तो आटा भी गर्म हो जाएगा, तो ये अच्छे से आपका आटा कंबाइन हो जाएगा। तो सेम हम लोग उकडीचे मोदक का जो स्टफिंग हमने बनाया है उसी से हम लोग चॉकलेट मोदक भी बनाएंगे, उसी का फिलिंग करके। आज हम लोग 2-in-1 मोदक बना रहे हैं सेम फिलिंग से। तो उकडीचे मोदक का हम लोग न्यू वर्ज़न लेके आए हैं यहाँ पे। तो ये स्टफिंग फिलिंग की मेरी रेसिपी एक स्टूडेंट ने शेयर की है, उसने बनाया था, तो उसका ही देख के मैंने भी ट्राई किया है।
बिकॉज़ मैंने इस बार मोदक नहीं बनाया ज़्यादा, बिकॉज़ हमारे घर में गणपति बप्पा नहीं आए हैं, तो हमें बहुत खाली खाली सा लग रहा है और कुछ मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा था मोदक एंड ऑल। फिर भी मैंने आपसे गणेश चतुर्थी के पहले ही कुछ वीडियोस शेयर कर दिए थे, उसके बाद फिर मुझे बनाने का मन ही नहीं किया। मैंने सोचा था बहुत सारी मोदक की रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी, लाइक काजू कतली मोदक एंड ऑल। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम या फिर दिवाली में हम लोग उसी का वेरिएशंस यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिल्क कंपाउंड एंड वाइट कंपाउंड दोनों थोड़े थोड़े मेल्ट कर लिए हैं। तो सेम हम लोग इसका बेस रेडी करेंगे चॉकलेट से, इसको कवर कर लेंगे कैविटीज़ को। उसके बाद हम लोग इसमें सेम जो उकड़ीचे मोदक का हमने स्टफिंग बनाया है वही इसमें फिल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और एक तरह से हमारा ये थोड़ा सा शुगर फ्री तो नहीं बोल सकते, बट शुगर लेस हमारा चॉकलेट बन के रेडी हो जाएगा। तो जैगरी एंड गुड़ का जैगरी एंड कोकोनट का फिलिंग है इसमें, वो काफ़ी टेस्ट में भी अच्छा लग रहा था। तो आप ट्राई कर सकते हो, ये वैसे भी किसी और चॉकलेट में भी आप फिल करके ट्राई कर सकते हैं। तो कैविटी में मैंने थोड़े थोड़े से चॉकलेट डाल दिए। तो यहाँ पे मैं मिनी मोदक सी बना रही हूँ, बिकॉज़ ये मैं सेल्फ़ यूज़ के लिए बना रही हूँ। तो इसको ब्रश से अच्छे से मैं कोटिंग कर लूँगी थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद इसको सेट करके वापस से मैं इसमें डबल कोटिंग कर लूँगी, ताकि हमारे जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए, बिकॉज़ थोड़ा सा लिक्विड ही होता है। लाइक गुड़ है वो कभी भी मेल्ट हो सकता है, लाइक हीट में आएगा, और हमारे चॉकलेट अगर मेल्ट होके थोड़ा सा टूट रहा है तो हमारी फीलिंग्स भी बाहर आने लगेगी। तो इसलिए हमको कोटिंग वाली चॉकलेट में अच्छे से कोटिंग करनी है। कभी भी आप डबल कोटिंग यूज़ कर सकते हो, तो आप ब्रश से कर सकते हो या फिर उल्टा करके, आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। तो अगर आपका चॉकलेट मोल्ड जो आप यूज़ कर रहे हो वो कैविटी छोटे छोटे हैं, तो आपको ब्रश से आपको ईज़ी हो जाएगा और अच्छे से कोटिंग भी हो जाती है। और अगर आपका चॉकलेट कैविटी बड़ा है तो ब्रश से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब थोड़ा सा थिक साइज़ में थोड़ा सा वो ब्रॉड है, तो आप उसमें उसको उल्टा करके चॉकलेट फिल करके उसको उल्टा करके अच्छे से चारों तरफ से आपको चॉकलेट से कोट करना है। उसके बाद एक्सेस चॉकलेट जो है वो आप बटर पेपर पे निकाल सकते हो, और कैविटी को भी आप स्पैचुला एंड ऑल से क्लीन कर सकते हो। लाइक मैंने फिलिंग वाली वीडियोस में आपसे शेयर किया है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप ब्रशिंग से भी कैविटीज़ बना सकते हो। तो कैविटी में हमने फिल कर दिया, चॉकलेट को अच्छे से कोट कर दिया, फिर इसको फ्रिज में सेट कर लेंगे। मैंने डबल कोट भी कर लिया था चॉकलेट्स को। तो जहाँ पे भी आपको खाली दिख रहा है, तो मेरे को एक कैविटी में थोड़ा सा चॉकलेट खाली दिख रहा था, तो मैंने उसको भी अच्छे से कोट कर दिया। और फ्रिज में इसको 2 मिनट के लिए सेट कर लेंगे, बिकॉज़ हमारा छोटा सा मोल्ड है और कैविटी बहुत थिन होती है तो जल्दी से सेट हो जाती है। तो ज़्यादा देर कभी भी चॉकलेट को सेट नहीं करना है, जैसी सेट होगी आपको बाहर निकाल देना है। तो हमेशा ही मैंने स्वेटिंग की प्रॉब्लम आपको बताई है, फिर भी बहुत लोग अभी भी पूछते रहते हैं, इसलिए मैं हर वीडियोज़ में शेयर कर देती हूँ। तो जब तक चॉकलेट सेट हो रहा था तब तक मैंने ये चेक कर लिया। तो ये गरम, मतलब इसको थोड़ा सा गुनगुना रहेगा तभी हमें आटा को कंबाइन कर देना है। तो आपको हाथों से फटाफट से इसको आटे की तरह गूंथ लेना है, इसको कंबाइन कर लेना है, ताकि एक हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा। तो बहुत इजीली हो जाता है ये। तो मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया उकड़ीचे मोदक, बिकॉज़ मुझे ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता था, बट यकीन मानिए बहुत जल्दी ये बन गया था। बस थोड़ा सा फिलिंग में अगर आप अकेले बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ आप किसी की हेल्प लेके साथ में बना रहे हैं तो आपका जल्दी जल्दी हो जाता है। तो जब आपका आटा थोड़ा सा गुनगुना हो तभी आप उसको कंबाइन कर लो, तो वो अच्छे से हो जाता है, एकदम सॉफ्ट डो 2 मिनट में रेडी हो जाता है। फिर हमारा ये चॉकलेट कैविटीज़ भी सेट हो गया, तो इसमें जो हमारा जैगरी एंड इसका फिलिंग था वो उसमें फिल कर देंगे। अगर आपका मिक्सचर ड्राई बनता है तो आप उसमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून पानी ऐड कर सकते हो। पानी डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिकॉज़ ये हमें ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करना होता है। जो स्टीम्ड मोदक होते हैं, स्टीम वाले मोदक होते हैं उकड़ीचे मोदक, वो इंस्टेंट ही कंज्यूम करना होता है, बिकॉज़ फिर वो स्टीम वाले मोदक आप बाद में रखोगे तो वो ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ हमें इसे स्टोर नहीं करना होता है, इसे इंस्टेंटली कंज्यूम करना होता है। या फिर आप फ्रिज में करके इसको रख सकते हो, फिर जब आपको खाना हो तब आप स्टीम करके खा सकते हो। तो आप इसको फिलिंग करके रेडी करके आप फ्रिज में रख सकते हो। तो मैंने सारे चॉकलेट्स में इसको फिल कर दिए, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। फिर ऊपर से मैंने चॉकलेट से कवर कर दिया है। तो आप अपोजिट डिज़ाइन भी बना सकते हो, लाइक वाइट को आप मिल्क से कवर कर सकते हो और मिल्क को वाइट से कवर कर सकते हो। लेकिन इसमें कोटिंग तो वही हुई है, तो बस आपको नीचे ही थोड़ा सा चॉकलेट दिखेगा अलग कलर का, बाकी इसलिए मैंने सेम कलर से ही कर दिया है। तो इसको भी फिल करके सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सेट करना है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारा कैविटी जो है वो सेट है, बस ऊपर के जो चॉकलेट्स हैं उनको सेट करना है हमें, जो हमने कवर किया है।
तो ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रखना है, ओनली 5 मिनट्स रखना है, मैक्सिमम 5 मिनट्स रखना है। बिकॉज़ हम ज़्यादा देर रखते हैं तो फ्रीज का मॉइस्चर चॉकलेट पे आ जाता है और इसलिए हमारी चॉकलेट में स्वेटिंग आने लगती है। और कभी भी आप चॉकलेट बना रहे हो तो आप उसको इंस्टेंटली डिलीवर मत करो, आप थोड़ा देर उसको रख दो, 2-4 घंटे। तो नॉर्मली वो बाहर रहेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो चॉकलेट थोड़े से सेट हो जाते हैं, लाइक हमारे कंपाउंड सेट होते हैं। कंपाउंड्स को हम लोग कट करते हैं तो वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता। लाइक थोड़ा सा मई एंड जून के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है चॉकलेट में। वैसे अब इतना गर्मी नहीं है, इतना हाई टेम्परेचर नहीं है, तो चॉकलेट्स मेल्ट नहीं होते। तो लाइक हमारा कंपाउंड सेट होता है और हमने इसको तुरंत से हीट किया, फिर तुरंत से इसको सेट किया है फ्रिज में, तो तुरंत ये गर्म ठंडा है, तो थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे सेट होने में टाइम लगता है। तो आप इसको कवर करके रख सकते हो या फिर ऐसे ही आपको प्लेट्स एंड बटर पेपर ऑयल से किसी से भी कवर करके आप रख सकते हो, या फिर आप रैप करके रख दीजिए। बट आपको फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज में हम रखेंगे फिर हम बाहर निकालेंगे तो वो हीट एंड कोल्ड वो झेल नहीं पाता चॉकलेट, इसलिए इसमें स्वेटिंग आती है एंड मेल्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जब तक हमारे चॉकलेट सेट हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा आटा रेडी है। तो आटे को मैंने निकाल लिया है एक बाउल में और फिर इसी कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था स्टीम होने के लिए। तो स्टीम पानी होगा, आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा रोल लेना है, उसको हाथों से ही करना है। बिकॉज़ चावल का आटा बहुत ही ज़्यादा इजीली कंबाइन हो जाता है, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता और आप इजीली हाथों से बना सकते हो, कोई भी मोल्ड की इसमें ज़रूरत नहीं है। या फिर आपके पास मोल्ड है तो आप सिंगल सिंगल, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और मोल्ड भी आपके साइज़ का नहीं होता है, कोई बड़ा होता है तो कोई बहुत छोटा होता है। तो मुझे नॉर्मल साइज़ बनाने थे। एक्चुअली मेरी फ्रेंड के घर पे गणपति है तो मैं उनके लिए बना रही थी, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। ऑर्डर क्या, मैंने उनके लिए फ्री में ही बनाए थे, बिकॉज़ पापा के लिए मुझे भी जाना था दर्शन करने, मुझे भी उनको भोग लगाने थे, तो इसलिए मैंने ये मोदक्स बनाए थे। तो आप जिस भी प्लेट में इसको बना के रखेंगे, आपको थोड़ा सा उसको घी या ऑयल से ग्रीस कर लेना है, घी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आप ऐसे ही जैसे हम कचौरी एंड ऑल बनाते हैं, बस आपको ऐसे ही हाथों से फिल करना है और इसको ऊपर से थोड़ा सा मोदक की तरह अप साइड थोड़ा सा उठा देना है, और फिर आप थोड़ा सा शेप दे सकते हो इसको राउंड एंड ऑल, और फिर थोड़ा सा ऊपर से उठा के इसको मोदक शेप दे देना है। फिर आपको लाइंस भी चाहिए, जैसे मोदक पे लाइंस होते हैं तो आप स्पून या स्पैचुला या फिर किसी भी नाइफ़ से आप ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लाइंस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मोदक जैसा ही लगेगा, थोड़ा सा क्या, रियल मोदक तो ऐसे ही होते हैं, बट थोड़ा सा जो मोदक के मोल्ड्स आते हैं उनकी तरह डिज़ाइन हो जाएंगे। तो बहुत इजीली बन जाते हैं ये, आटे को ज़्यादा हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो मैं बस एक नॉर्मल स्पून से बैक साइड से ऐसे डिज़ाइन बना दे रही हूँ, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा मोदक मोल्ड जैसा ही शेप आ जाता है। और फिर कोई भी जाली ले लेनी है, जाली वाला प्लेट या फिर जो भी आपके पास स्टीमर है और जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो, और उसको भी घी या ऑयल से ग्रीस कर देना है। बिकॉज़ हम जब नीचे रखेंगे तो कभी कभी आटा मॉइस्चर से चिपक जाता है प्लेट में, तो ये वो ग्रीस्ड प्लेट रहेगा तो आटा चिपकेगा नहीं और आपका मोदक टूटेगा नहीं। तो स्टीम करते वक्त भी जो प्लेट आप यूज़ करोगे उसको भी ग्रीस करना है ऑयल या बटर घी से, और जिस पे आप रख रहे हो बना के उसको भी ग्रीस करना है, तो आपका चिपकेगा नहीं आपका नीचे से आटा, और आपको मतलब मोदक उठाते वक्त वो टूटेंगे नहीं। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा फिलिंग लेना है, आपको फिल करना है, तो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कैसे भी बना सकते हो। ऊपर से मोदक का शेप देना है और स्पून से या नाइफ़ से आप वो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो एकदम मोदक जैसा ही लगता है और बहुत इजीली बन जाते हैं। अगर आप किसी की हेल्प से बनाएंगे तो आप 1 आवर में 100+ मोदक बना सकते हो, और आप इसको इजीली सेल भी कर सकते हो। तो चावल का आटा भी काफ़ी सस्ता ही आता है, एंड जैगरी एंड कोकोनट का फिलिंग भी आप नॉर्मली आपका 50 रुपीज़ में रेडी हो गया होगा। और ये भी चावल का आटा एंड ऑल लेके अपना आराम से 80 रुपीज़ तक की कॉस्टिंग इसमें लगी होगी। और हमारे ऑलमोस्ट 30-40 मोदक्स बने थे, प्लस मैंने चॉकलेट मोदक भी बनाए थे। तो आप इसको इजीली 20 रुपीज़ ईच सेल कर सकते हो। बिकॉज़ ये रेयर होते हैं, किसी शॉप में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप अपने नेबर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स में इजीली इसको 15 to 20 रुपीज़ ईच सेल कर सकते हो। तो मैंने इसमें जाली वाली एक प्लेट रख दी थी, उसको भी ऑयल से ग्रीस कर दिया था, और जो भी मोदक बने थे वो मैंने इसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। तो मैंने सारे नहीं बनाए हैं बिकॉज़ अभी घर में कोई था नहीं, तो बस मुझे जितना भोग लगाना था मैंने उतने ही रेडी किए थे, बाकी के मैंने रख दिए थे, फिर वो मैंने बाद में बना के स्टीम किए थे। तो आपको इंस्टेंटली जितना खाना है उतना आप स्टीम करके खा सकते हो, बाकी का आप बना के भी
एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हो या फिर आप फ्रिज में रख सकते हो। बाहर नहीं रखना है आपको, खुला भी नहीं रखना है बिकॉज़ फिर ये आटा ड्राई हो जाएगा। तो आप मोदक बना के भी रख सकते हो या फिर ऐसे भी आटा एंड फिलिंग आप रख सकते हो। तो फिलिंग को तो आप बाहर भी रख सकते हैं, 24 आवर्स वो ख़राब नहीं होते। और जो आटा है उसको आपको अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में कवर करके फ्रिज में रखना है। तो हमारे मोदक्स रेडी हो गए हैं, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे और बप्पा को भोग लगाएंगे। तो मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। चॉकलेट वाला भी हमारा रेडी है तब तक। तो बहुत टेस्टी लग रहा था चॉकलेट वाला भी। एंड उकडीचे मोदक तो टेस्टी होते ही हैं, वो आप मस्ट ट्राई, अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में बहुत सारे बना लिए थे मोदक। तो सिर्फ 5-10 मिनट्स में इसका फिलिंग बनाने में लगता है एंड 5-10 मिनट्स में इसके आटा कंबाइन हो जाता है। और आप इसको बस वो स्टफिंग करने में ही जो टाइम लगता है, बाकी स्टीम में भी इसको आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको 5 मिनट्स ही स्टीम करना है। तो आप देख सकते हो कितने डिलीशियस मोदक बन के रेडी हुए हैं। तो आप भी ट्राई कर लो। चॉकलेट वाला भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो चॉकलेट वाला भी आप साइज़ के अकॉर्डिंगली सेम वैसे ही प्राइस, जैसे हम चॉकलेट का प्राइस निकालते हो वैसे ही आप सेल कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।